बुढ़ापा। एक बहुत बूढ़े सज्जन आश्रम में आए हुए थे जिनमें बुढ़ापे के सभी लक्षण दिख रहे थे। खास बात यह थी कि भरा पूरा परिवार होने पर भी उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। महाराज श्री ने श्रोताओं को संबोधित करते हुए कहा, जवानी के बाद बुढ़ापे का आना एक सामान्य प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन यह मनुष्यों और पशुओं दोनों के लिए एक समान असह्य और दुखदायी संवेदना है, जिसे युवाओं ने बूढ़ों के प्रति अपनी उपेक्षा और उदासीनता से और भी भयावह बना दिया है। एक छोटे बच्चे पर मनुष्य कहीं अधिक ध्यान देता है, उसे अपने प्रेम, स्नेह एवं लक्ष्य का अधिक पात्र समझता है, उसके आसपास घूमता रहता है, उसे उठाता, खिलाता और हंसाता है। पर जिन पर बुढ़ापे ने अपना अधिकार कर लिया है, उनके लिए उसके पास उपेक्षा, उदासीनता, लापरवाही के अलावा कुछ नहीं है। किसी बूढ़े व्यक्ति के लिए युवाओं के मन में यही भाव होता है कि जितनी जल्दी हो सके यह श्मशान का रास्ता पकड़ ले। क्यों भूल जाते हो कि जो आज बूढ़ा है वह भी कभी जवान था। तब उसने तुमको पाला पोसा और तुमसे प्यार किया था। तुम यह भी भूल जाते हो कि तुम भी हमेशा जवान रहने वाले नहीं हो। तुम पर भी बुढ़ापा घोड़े पर सवार होकर सरपट भागा चला आ रहा है। तब तुम्हारी भी इन्हीं बूढ़ों की तरह दयनीय स्थिति हो जाएगी। जब तुम्हारी उपेक्षा की जाएगी तो तुमको कितना दुख होगा। बच्चे और बूढ़े दोनों समान रूप से पराश्रित हैं, अशक्त हैं। वे दुखों को सहन करने के लिए विवश हैं। भूख लगने पर बच्चा रोता है तो बूढ़ा चिल्लाता है। बच्चा बोल नहीं पाता तो बूढ़ा बकबक करता है। फिर भी बच्चे की विवशता दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में पूरी तरह सक्षम होती है, जबकि बूढ़े की विवशता उसके सामने उपेक्षा तथा उदासीनता परोस कर खड़ी रह जाती है। वैसे तो बच्चों की अपेक्षा भी कहीं अधिक बूढ़ों की ओर ध्यान देना आवश्यक होता है, पर संभवतः मनुष्य के सामने बच्चों के प्रति मोह तथा भविष्य की आशाएं होती हैं, किंतु बूढ़ा व्यक्ति केवल बोझ रूप प्रतीत होता है, इसलिए उसकी ओर ध्यान नहीं जाता। पर बूढ़ा अपने बुढ़ापे से तुम्हारे सामने आपके भविष्य का एक चित्र उपस्थित करता है। एक सज्जन, मैं जब छोटा था, स्कूल में पढ़ता था तो हमारी पुस्तक में एक कविता थी। एक बूढ़ा जो कि कुबड़ा हो चुका था जा रहा था, तो कुछ युवकों को उसे देखकर शरारत सूझी। उन्होंने कहा, बाबा, यह धनुष कितने में लिया है? बूढ़ा युवकों की ओर देखकर मुस्कुराया तथा कहा, थोड़ा धैर्य रखो मेरे बच्चों, जब आप मेरी उम्र पर पहुंचोगे तो तुम्हें यह धनुष मुफ्त में मिल जाएगा। महाराज श्री जोर से हंसते हुए, युवकों का भविष्य बुढ़ापा ही है, किंतु यौवन के मद में मनुष्य अंधा हो जाता है। बुढ़ापा मनुष्य को कुबड़ा बना देता है, निर्मल त्वचा पर आँखों के आसपास काले धब्बे उभार देता है, पांव बोझिल, अशक्त तथा टेढ़े मेढ़े कर देता है, हाथ पकड़ने छोड़ने के अयोग्य हो जाते हैं, घुटने दर्द करने लगते हैं, अंग शिथिल हो जाता है, न उठते बनता है न बैठते। कुछ खाने का मन होता है तो यह डर सताने लगता है कि यह पचेगा भी कि नहीं। जब बूढ़े व्यक्ति के हाथ पांव अशक्त हो जाते हैं तो तुम उसे अपने सशक्त हाथों का सहारा दे सकते हो। उसे ऐसा लगे कि मेरे अनंत हाथ पांव हैं, मेरे शरीर का प्रसार कितनी दूर दूर तक है, मेरे कुछ अंग अशक्त हैं तो कुछ सशक्त। तब उसे शरीर से निराशा तथा घृणा नहीं होगी। आवश्यकता है केवल तुम्हारी सहानुभूति तथा सहायता की, अपनत्व तथा प्यार की। बूढ़ा व्यक्ति अपनी लंबी आयु में जो कुछ बनाता कमाता है, संचय तथा संरक्षण करता है, उसी के परिणाम का भोग आज युवक करते हैं। क्या किसी युवक के बड़े होने तथा उसके शिक्षण में किसी बूढ़े के परिश्रम तथा प्यार का योगदान नहीं है? आज जब उसी बूढ़े को अपने परिश्रम का फल खाने की आवश्यकता आन पड़ती है तो फल मुंह मोड़ लेता है, उदासीन हो जाता है। बूढ़े के मन की दशा की कल्पना करो। आज तुम भोजन बनाने के लिए अग्नि का प्रयोग करते हो,
तो क्या यह आज से लाखों वर्ष पूर्व हुए उस मनुष्य के प्रयोग का अनुभव नहीं है, जिसका सर्वप्रथम अग्नि के इस प्रयोग की ओर ध्यान गया? आज तुम घरों में रहते हो, यह उसी मनुष्य का अनुभव है जिसे पहले पहल घर के रूप में किसी गुफा की आवश्यकता की प्रतीति हुई। मनुष्य का खानपान, रहन-सहन, बोलचाल सभी कुछ पूर्व संचित ज्ञान पर ही आधारित है। बूढ़ों का अनुभव ही तुम्हारे काम आ रहा है। विकास का एक निरंतर क्रम चल रहा है। बूढ़ों की उपेक्षा का अर्थ है उस विकास क्रम की उपेक्षा। युवा पीढ़ी बूढ़ों की ऋणी है। एक बूढ़ा व्यक्ति जिसके द्वारा अर्जित ज्ञान तथा अनुभव के आधार पर तुमने अपने भविष्य का विशाल भवन खड़ा कर लिया है, अवश्य ही तुम्हारी सद्भावना, सेवा, प्यार तथा अपनत्व का सुपात्र है। यह करके तुम किसी बूढ़े व्यक्ति पर उपकार नहीं कर रहे, अपितु यह सब प्राप्त करना उसका अधिकार है। तुम्हारी उपेक्षा तथा उदासीनता का अर्थ होगा किसी को उसके अधिकार से वंचित करना। एक सज्जन, महाराज जी, आज युग बदल गया है। संयुक्त परिवार विखंडित हो रहे हैं। परिवार संयुक्त थे तो बूढ़े भी निभ जाते थे। अब कौन किसे पूछता है? महाराज श्री, क्या युवाओं को बूढ़े नहीं होना है? बूढ़ों के प्रति किया गया व्यवहार याद तब आएगा जब उनके बच्चे भी उन्हें नहीं पूछेंगे। एक सज्जन, क्या इस बात का भी आध्यात्मिकता से कोई संबंध है? महाराज श्री, बिल्कुल है। यह युवा पीढ़ी की अपने कर्तव्य के प्रति उदासीनता है। यह उदासीनता तमोगुणी है। तमोगुण ही संचय करती है, जो ईश्वर से दूर कर देती है। वृद्ध महाराज जी, मैं तो अपना प्रारब्ध भोग समझकर भोग रहा हूँ। मेरा मन अत्यंत शांत है, मुझे कोई कष्ट नहीं है। महाराज श्री, यही उपाय है, और आप कर भी क्या सकते हैं? मन को दुखी कर लेना कोई उपाय नहीं। एक सज्जन, कई लोग बुढ़ापे में भी अच्छे भले बने रहते हैं, जैसे युवावस्था का पट्टा लिखवा कर लाए हों। महाराज श्री, अपना अपना प्रारब्ध है। कुछ जीवन पद्धति का भी अंतर पड़ता है। जितना रहन सहन प्राकृतिक तथा विषय मुक्त होगा, उतना ही मनुष्य अच्छा रहेगा। कई लोग सात्विक जीवन जीते हुए भी बुढ़ापे में शिथिल हो जाते हैं। उनका अपना प्रारब्ध होता है। यह बातचीत चल ही रही थी कि एक सज्जन ने नया विषय खड़ा कर दिया। प्रश्न, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि गुरु देहधारी या प्रत्यक्ष होना आवश्यक है, तो कुछ गुरु की आवश्यकता समझते ही नहीं। कुछ के अनुसार कोई दिवंगत महापुरुष, प्रतिमा या शास्त्र भी गुरु हो सकते हैं। महाराज श्री, जो बात सामान्यत मान्य हो वही सिद्धांत हो सकती है, यद्यपि कुछ अपवाद भी होते हैं। सर्वमान्य सिद्धांत यही है कि गुरु जीवित देहधारी होना चाहिए, किंतु कहीं कहीं इसके अपवाद भी देखने को मिल जाते हैं, जहां कोई ब्रह्मलीन महापुरुष स्वप्न या ध्यान की अवस्था में प्रकट होकर साधक पर कृपा कर देता है। कहीं कहीं किसी किसी देवता का अनुग्रह भी प्राप्त होते देखा गया है। कई बार साधक को बिना कोई कृपा का अनुभव किए कुछ इस प्रकार की अनुभूति होती है कि उसकी शक्ति जागृत हो जाती है। बिना कोई साधन किए तथा आध्यात्मिक जीवन जिए भी जागृति के कुछ उदाहरण मिलते हैं। यद्यपि ऐसे उदाहरण कम ही हैं, इसलिए उन्हें सिद्धांत या नियम नहीं बनाया जा सकता। सिद्धांत रूप में प्रत्यक्ष गुरु ही स्वीकार्य है। योग दर्शन में गुरु का कहीं उल्लेख नहीं है, किंतु जिसके बंधन के कारण शिथिल हो गए हैं, जिसे शक्ति के प्रचार प्रसार का अनुभव प्राप्त है तथा जो दूसरों में शक्ति का आवेश उत्पन्न कर सकता है, कहकर अप्रत्यक्ष रूप में सद्गुरु के लक्षण दे दिए गए हैं। वही महापुरुषों के चित्त का अवलंबन लेने रूपी साधन को भी मान्य किया गया है। नारद भक्ति सूत्र में पहले भक्ति प्राप्त करने के कई साधन कहे गए हैं, जैसे विषय त्याग, अखंड भजन, भगवत गुण श्रवण तथा कीर्तन। किंतु लोग यह सब निरंतर नहीं कर पाते, वह भी दीर्घकाल तक। इसलिए आगे उन्होंने सिद्धांत की बात कह दी
मुख्य रूप से महापुरुषों की कृपा से, जबकि शिव सूत्र ने एक ही उपाय कहा है, गुरु उसका उपाय है। शिव सूत्रकार अपवादों के विवाद में नहीं पड़े, सीधे सिद्धांत की ही बात की है। प्रश्न, स्वप्न या ध्यान में महापुरुषों के आने की बात क्या है? महाराज श्री पूर्व काल में किसी महापुरुष के प्रति श्रद्धा का भाव बना रहता है, उन्हीं का ध्यान करता है, उन्हीं से प्रार्थना करता है तथा उन्हीं के नाम का जप करता है, तो श्रद्धा तथा साधना के संस्कार व्यक्ति के अंदर पुष्ट होते जाते हैं एवं कालांतर में उसी महापुरुष के रूप में शक्ति की क्रिया प्रकट होती है। मनुष्य का कल्याण जीव के अंतर में विद्यमान गुरु शक्ति ही करती है, चाहे प्रत्यक्ष गुरु के माध्यम से करे या पूर्व में हुए किसी महापुरुष के माध्यम से। महापुरुषों का यह अनुभव ध्यान की अवस्था में भी हो सकता है तथा स्वप्न में भी। वैसे इस प्रकार के अनुभव के पश्चात भी किसी प्रत्यक्ष गुरु का अनुग्रह प्राप्त कर लेना चाहिए। प्रश्न, जब कल्याण अंतर गुरु करता है तो बाह्य गुरु क्या करता है? महाराज श्री वह अंतर गुरु को कल्याण के लिए प्रेरित करता है। प्रश्न, यह दिव्य दीक्षा क्या है? महाराज श्री ईश्वरीय शक्ति का मूर्त अथवा अमूर्त रूप में साधक पर कृपा करते हुए उसे शक्ति जागृति का अनुभव करवा देना दिव्य दीक्षा है। इसके लिए सामान्यतः चित्त की पूर्व तैयारी की आवश्यकता है। वैसे ईश्वर की कृपा के लिए किसी कारण का होना आवश्यक नहीं, वह अहेतुकी होती है, किसी पर भी कृपा की वर्षा कर सकती है। जब हम छोटे थे, 10वीं क्लास में पढ़ते थे तथा रेवाड़ी के बोर्डिंग हाउस में रहते थे। एक रात हम छत पर लेटे हुए थे कि आकाश से एक प्रकाशपुंज अपनी ओर आता दिखाई दिया तथा आकर हमारे शरीर में प्रविष्ट हो गया। तब हमें घूरना, स्वेदन तथा कंपनादि क्रियाएं होने लगीं, किंतु उस समय जानकारी के अभाव में उसे समझ नहीं पाए। बाद में 1933 में श्री योगानंद जी महाराज से दीक्षा के पश्चात सब कुछ स्पष्ट हो गया। यह देवी दीक्षा है। प्रश्न, अच्छा महाराज जी, आपने कहा कि किसी किसी को बिना कोई साधन किए ही शक्ति जागृति होते देखी गई है, यह कैसे हो जाता है? महाराज श्री, पूर्व संस्कारों के कारण ऐसा होता है। किसी पूर्व जन्म में किसी की शक्ति जागृत थी, किसी कारणवश उसकी क्रियाशीलता बंद हो गई। मनुष्य अध्यात्म पथ भूलकर जगत में तल्लीन हो गया। इस जन्म में भी जगत में ही लगाव बना रहा। जब उसकी शक्ति जागृति के संस्कार पुनः उदय हुए तो जागृति के लक्षण प्रकट हो गए। ऐसी अवस्था में उसे गुरु की आवश्यकता नहीं। योग दर्शन भी जन्म से सिद्धि को स्वीकार करता है। जैसा कि मैंने कहा कि यह अपवाद है, सामान्यतः गुरु की आवश्यकता है। कई लोग गुरु की अनिवार्यता को स्वीकार नहीं करते, किंतु कभी न कभी गुरु की शरण ग्रहण करनी ही पड़ती है। सामाजिक स्तर पर यही मानना पड़ता है कि गुरु के बिना गति नहीं। महापुरुषों, संतों, भक्तों सबने मुक्त कंठ से गुरु की महिमा का बखान किया है एवं गुरु की अनिवार्यता का प्रतिपादन किया है।